आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, जिसमें कि उसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ कहता है यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद हर ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री आए तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः आ ई उ और री हो जाता है। यानी कहा गया यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री या आ ई उ री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री या आ ई उ री आए तो इन दोनों के स्थान पर आ ई उ री हो जाता है। जैसे जैसे कहा गया है, यदि दे दिया दैत्य धन और ये शब्द दे दिया, और मान लीजिए भोजन धन आलय दे दिया, और मान लीजिए विद्या धन अर्थी दे दिया। अब इसको हल करते हैं। देखिए दिया है दैत्य धन अरि। दैत्य शब्द में क्या आया हुआ है? यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद ए है, यानी यहां पर य में अ आया हुआ है, अ धन अ। कहने का मतलब यहां बचा क्या? दैत्य। य हलंत वाला होगा, क्योंकि इसमें से इस य में से अ की मात्रा निकल गई है। अ की मात्रा निकलने के कारण ए हलंत वर्ण हो गया। अब क्या है? और ए अ मिला इधर से, यानी इस अ के बाद यह आया हुआ है, तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? आ में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब अ धन अ जब मिला तो क्या बना? आ बना। और यहां बचा क्या? दैत्य। दैत्य धन आ धन री क्या हो गया? अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। इस दैत्य में जो हलंत लगा हुआ है, इसमें जब आ की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा दैत्या। आधे य में आ जुड़ा तो दैत्या हो गया, दैत्यारी। ठीक, इसी तरह आगे भोजन धन आलय। भोजन में न से हम अ निकाल लिए, यहां से हमको आ मिल गया। आ मिलने पर क्या बना? आ बना। यहां क्या मिला हमको? भोजन धन आ, धन क्या बचा? लय। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, इधर होगा भोज। आधे न में जब आ जुड़ा तो भोजना लय हो गया, भोजनालय। इसी तरह विद्या धनार्थी, इसमें हमको आ मिला, यहां अ मिला, यहां बचा क्या? विद्य, क्योंकि आ की मात्रा इसमें द्या में से आ की मात्रा निकल गई है। यहां क्या बचा? थी। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा नियम कह रहा है कि जब दीर्घ और ह्रस्व मिलेगा तो आ हो जाएगा। यानी यहां बचा क्या? विद्य धन आ धन थी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी। आगे आगे उदाहरण हम देंगे। मान लीजिए मूलधन इंद्र दिया है, मूलधन इंद्र शब्द दिया है। अब देखिए इसमें छोटी ई मिली, यहां पर भी छोटी ई मिली। जब ई मिलेगा तो वह बड़े ई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दीर्घ में हो जाएगा। यहां पर मून धन ई धन आधा न द्र, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मूनिंद्र। ठीक, अब आगे शब्द मान लीजिए गिरिधन ईशा हो गया, ईशा। अब इसमें देखिए री में छोटी की मात्रा, यहां पर बड़ी की मात्रा, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। यहां बचेगा क्या? गी आधा र, क्योंकि इस पूरे र में से ई की मात्रा निकल गई है। अब यहां ई बड़ी की मात्रा मिल गई। अब यहां शह बचेगा, शह। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा गिरीश। ठीक, गिरीश। अब जैसे भानु धनुदया शब्द दे दिया, भानु
धन उदय। अब देखिए यहाँ पर उ मिला, यहाँ पर भी उ मिला। जब दोनों उ मिलेंगे तो वह बड़ा उ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा भान, क्योंकि इस न में से उ की मात्रा निकल गई है। अब यहाँ बचा क्या, दया, दया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तीनों को तो यहाँ हो जाएगा भानुदय, भानुदय। ठीक। अब और उदाहरण में लिख सकते हैं। अब री का भी उदाहरण एक दे रहे हैं। होत्री धन रीकार। अब देखिए यहाँ री की मात्रा मिली, यहाँ पर भी री की मात्रा मिली। ये जो दोनों री हैं वह बड़े री में परिवर्तित हो जाएंगे, एक मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक। यहाँ बचा क्या, हो आधा त धन री धन कार, कार। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा होत्रिकार, होत्रिकार। ठीक। दीर्घ को पहचानने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक में जैसे दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा होता है, यानी इसमें बड़ी मात्रा रहेगी, जो इसकी मात्रा रहेगी बड़ी, बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे देखिए होत्रिकार री री, इसमें जो ये बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। गिरीशः में री में बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। भानुदय बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह विद्यार्थी शब्द दिया था, विद्यार्थी, देखिए बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो ट्रिक है यही है, यानी दीर्घ को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक।